नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों अपने इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के रूप में। तो साथियों ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे कौन सा एग्जाम हो, एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो। तो साथियों शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो आंसर आपको बताना है। आपसे पूछा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो आंसर है 15। तो साथियों ये जो 10 मिनट की क्लास है इसमें साथियों मैं आपके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करता हूं। आप इस 10 मिनट की क्लास में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली जनरल साइंस की क्वेश्चन मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलता है इंडिया व राजस्थान का। इसके अलावा राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 10 मिनट के अंदर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आपसे पूछा था भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो आंसर हो जाएगा उसका 15 थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस बाहर था, तो आंसर होगा ऑनस्टीन। ऑनस्टीन के द्वारा कहा गया था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस बाहर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। भारतीय संविधान के अंदर राज्यों की संघ की जो संकल्पना थी उसको प्राप्त किया गया है। आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिवेशन से। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। किससे प्राप्त किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसको प्राप्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। यानी संविधान को तैयार किया गया था तब उसमें कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थे, तो आंसर है 22 भाग थे साथियों। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी तब संविधान को जब तैयार किया गया था। संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी, तो आंसर होगा आपका 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना में की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों उसके अंदर की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो आंसर रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा जाता है इस प्रकार का कि संविधान के अंदर अपने किसकी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो उसमें रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख है जो नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज के सेशन का। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है। आपसे पूछा है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का है जो हिस्सा नहीं है, तो आंसर रहेगा बेरूबारी के अंदर है जो इसको ये फैसला लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी, तो आंसर है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर है जो की गई थी साथियों। आगे है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है, तो आंसर है भारतीय संविधान से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, आंसर होगा भारतीय संविधान से है जो इनको प्राप्त होता है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, तो कल्याणकारी राज्य की। आपसे पूछा गया है, राज्य हर जगह पर है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, तो आंसर रहेगा कल्याणकारी राज्य की। किसकी व्याख्या करता है? आंसर होगा कल्याणकारी राज्य की।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिथकों और कहावतों रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? आंसर रहेगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के द्वारा है जो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के जो सिद्धांत थे उसको अस्वीकार किया गया था। आगे है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया था W.B. डॉनहम के द्वारा। W.B. डॉनहम के द्वारा है जो साथियों यह कथन है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन किसका है? W.B. डॉनहम के द्वारा यह कथन साथियों दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? आपसे पूछा है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? आंसर है सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो आंसर रहेगा साथियों सीमित सरकार। आगे है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? आपसे पूछा है भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो आंसर है साथियों 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्कर है वो किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर चक्कर किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा न्याय का प्रतीक है। आगे है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। यानी एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो आंसर होगा साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए थे? तो आंसर होगा 14 राज्य व 6 संघ राज्य बनाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 वाला। अनुच्छेद 5 से 11 वाला। आगे है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? आपसे पूछा है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तारीख देख लेना साथियों, 11 दिसंबर 2019 को। कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सम्मान संरक्षण प्रावधानित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 14 के अंदर। कौन से? अनुच्छेद 14 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण जो प्रावधान है वो कहां पर है? अनुच्छेद 14 के अंदर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन से हैं? भारतीय संविधान के अंदर समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार का 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 जो अनुच्छेद हैं साथियों वो इसके प्रमुख रूप से रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 16 यानी 15(4) व 16(4) के अंदर प्रावधान है जो किए गए हैं। आपसे पूछा है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान है? तो 15(4) व 16(4) के तहत किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना कौन से अनुच्छेद के अंदर है, जो अधिकार है जो दिया गया है। तो आंसर रहेगा अपना संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार सुरक्षित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। निजता का अधिकार संरक्षित है, तो अनुच्छेद 21 क्या रहेगा, अनुच्छेद 21 रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे साथियों। आगे है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र को विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। तो आंसर होगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। आगे है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। किसके अंदर है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद रहेगा साथियों 21। कौन सा, अनुच्छेद 21 रहेगा। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ जो अपने संविधान का टॉपिक है, भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो वन लाइनर यानी कम समय में आपके साथ शेयर किए हैं। आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और ये जो सीरीज लगातार इंडिया जीके की चल रही है वो कैसी लग रही है। साथ ही राजस्थान करंट अफेयर्स व इंडिया करंट अफेयर्स भी इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली मिलता है। तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।